हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 28 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारा बनेगा नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। और ये गौतम बुद्ध नगर में बनेगा तो इसका मेन काम क्या है? विरासत, मतलब जितने भी विरासत स्थल हैं उनके बारे में जानकारी और उनके संरक्षण के बारे में बात कही जाएगी। अब विश्व में कौन सी संस्था है? तो यूनेस्को है। और यूनेस्को में भारत की 40 साइटें शामिल हैं, जिसमें से 7 हमारी प्राकृतिक हैं और 32 हमारी मानव निर्मित हैं और एक हमारी मिश्रित है जो कंचनजंगा है। इसके अलावा हमारी अमूर्त धरोहर हैं, तो अमूर्त धरोहर तो हमारी 14 है, जिसमें से नवीनतम हमारी दुर्गा पूजा है। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किया है? तो फैमिली डॉक्टर ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लागू किया जाएगा। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वो हमारा कर्नाटक में किया था, बेंगलोर में। और इसके अलावा अगर मोहल्ला क्लिनिक तो वो दिल्ली में किया गया था, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में आयोजित 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट है, 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्य भवन की आधारशिला रखेंगे? तो गुजरात में रखी जाएगी आधारशिला। और गुजरात में अगर बात आती है तो गुजरात अगर देखा जाए निर्यात तैयारी सूचकांक की श्रेणी में शीर्ष पर था। इसके अलावा गुजरात में ही जो हमारा गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में एनडीबी की स्थापना हो रही है। और गुजरात की एक योजना है सीमा दर्शन योजना। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन भी सूरत में बना है। और इसके अलावा स्टील स्लेक से सड़क का जो निर्माण हुआ है वो भी हमारा सूरत में हुआ है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है गुजरात से संबंधित। नेक्स्ट अगला, जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? इंदरमीत गिल। तो इंदरमीत गिल और अगर बात आती है कौशिक बसु, तो इन दोनों का संबंध वर्ल्ड बैंक से, और जबकि रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ का संबंध आईएमएफ से। क्योंकि गीता गोपीनाथ पहली महिला है जिनका चित्र या तस्वीर आईएमएफ की दीवार पर आएगी, और ये दूसरी भारतीय, क्योंकि पहले भारतीय रघुराम राजन थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने निर्माण कार्यक्रम शुरू करा है? तो निर्माण कार्यक्रम आईआईटी कानपुर ने शुरू करा है। और आईआईटी कानपुर का जो ये निर्माण कार्यक्रम है ये एक स्टार्टअप है कृषि से संबंधित। और कानपुर में एक हवाई अड्डा भी है, चकेरी एयरपोर्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र भी है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल विजय जो दिवस है तो ये मनाया गया हमारा 26 जुलाई को, क्योंकि 99 में कारगिल पे हमने विजय प्राप्त की थी, उसी के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जो ऑपरेशन त्रिशूल था 1971 में कंप्लीट किया गया था। और अगर ऑपरेशन मेघदूत की बात की जाए तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2022 को 36वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो ये प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? ये प्रतियोगिता जयपुर में शुरू हुई है, ऑप्शन ए हमारा। इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और भारतीय डाक विभाग ने एक आरोहण 4.0 का सम्मेलन हुआ था, कहाँ? ये शिमला में हुआ था। नेक्स्ट है अगला, 3 से 4 सितंबर 2022 को जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा संस्करण होगा? ये दूसरा संस्करण होगा। और इसमें 15 देशों की 54 फिल्मों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला, जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए हैं। अब देश में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो अब स्थल हो गए हैं हमारे 54। पहले थे हमारे 49 और अब हमारे 5 नए ऐड हो गए, तो हो गए कुल मिलाकर 54। जिसमें से हमारा अगर देखा जाए, एक है सांख्य सागर मध्य प्रदेश में, दूसरा है पाला रामसर साइट मिजोरम में, बाकी जो 3 है हमारी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहली है पिचावरम, दूसरी है पल्लीकरनाई और तीसरी है करिकिली। तो ये 3 हमारी तमिलनाडु में है, एक मिजोरम में है और एक मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अगर हम रामसर साइट की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में ईरान के रामसर से। पूरे विश्व में ये 1975 में लागू हुआ और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारी लास्ट वीडियो का सवाल,
26 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की? तो अलीराजपुर में की। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सॉरी, अलीराजपुर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। ये मिसप्रिंट हो गया गाइस, तो यहाँ पर इसका आंसर है भोपाल। नेक्स्ट है हमारा आज का सवाल, चर्चा में रहा सकुराइजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।